द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। वाना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताओ के बेटे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र धर्म साहित्य संस्कार सूचना और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक। धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, पूरे मन के साथ कविता पढ़ूंगा, मुझसे ज्यादा आपको याद है। लेकिन आरती रोज गाई जाती है और आरती का रोज अनुसरण किया जाता है। और मेरे जीवन में अगर ये मंच के कवि मुझे कवि मानते हैं तो इसी कविता की वजह से मानते हैं। और इस कविता का लिखने का आदेश भी आपने ही दिया था कि भैया कुछ गीता पर लिख दे, तो गीता पे कविता हो गई, दुनिया में वायरल हो गई। 600 करोड़ मतलब 600 मिलियन लगभग व्यूज के सोशल मीडिया पर हैं, विभिन्न चैनलों पर डली हुई है। लगभग 27-28 मिलियन तो मेरे पेज पर है। तो इस कविता को मुझसे ज्यादा आपने प्यार दिया। जहां भी कवि सम्मेलन होता है, जहां भी कविता का कंपटीशन होता है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जहां पर ये कविता नहीं पढ़ी जाती हो। श्लोक जब कविता बन जाए, शब्द जब श्लोक बन जाए तो सब सिद्ध हो जाए कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव रहे थे। और पार्थ के रथ को स्वयं, बहुत अच्छा प्यारा कवि है। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई माला पहनाने ना आए मुझे, मैं हाथ जोड़ में आपका वेदन स्वीकार करें, आप ताली बजाओ, मुझे वही बहुत अच्छा लगता। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा, कृष्ण ने फूका और बजा डाला। हुआ चक्रनाथ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रथ घेरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठपाट, कहा कृष्ण ने उठपाट, तो एक आंख को मीच देना, गांडी ऊपर रखवानों को प्रतिज्ञा को खींच देना। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। बाकी धरती पर, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये सब खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं। बाबा विचम ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। वाना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताओ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताओ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। राजेंद्र दा धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है। और योगेश्वर इस धरती के सबसे बड़े देवता से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निजगुण का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा करवा दी बेइज्जती, ऐसे कहते नहीं भैया कर दी। गांडीव हाथ पर परम पिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते।
गुरुदेव कहते हैं कि भगवान भी उसी का साथ देते जो धर्म का साथ देता है। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ कुलाए थे, शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। अकुलाने के बाद भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है। बात बड़ी बिल्कुल सही बात। कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कंगन डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कंगन डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, टबला खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तन पर ही कोई दो टूक नहीं बोले, बहुत भोग को नगम देखकर गंगा पुत नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, गुरुदेव एक कविता के मुंह से, कि गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार पर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हुए कैसे हाथ, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है, कर स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बात युद्ध के मुझे कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। और बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं हारने वाले हो, ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। मैं सोच रहा था थके हुए थे, पर आपने अच्छी कविता के लिए ताली बजाकर पता लगा दिया कि मेरा सम्मान यहाँ पर अभी बरकरार है, क्योंकि पिछले का जो हो गया इस तरह कि जो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और गुरुदेव आपके चरणों में पंक्ति रखता हूँ कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मान से होता है। सम्मान इतने मिले भाई साहब, मुझे रोज मिलते हैं। एक तो आज आप भी दोगे, पीछे से रखी देखिए मैंने पैसे तो पहले नहीं इसलिए सम्मान रोज मिलते हैं। और अब तो घर में सम्मान रखने की कोई सम्मानित जगह भी नहीं बची। ध्यान रख सके
दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान योगेश्वर ने क्या बताया कि न सत्ता सुख से होता है। कोई व्यक्ति ये सोच जाए कि मैं बड़ा मंत्री बन गया, बड़े पद पे पहुंच गया, बड़े प्रतिष्ठा, भैया बड़ी पीएसयू में डायरेक्टर है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। ईश्वर की नजरों में क्या सबसे बड़ा सम्मान है कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां गुरुदेव समर्पित करता हूं जनता जनार्दन सामने बैठा है कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र आदि। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता का सार बताता हूं कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसमें अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। किसी मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ, ना कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर मैंने कच्चा फाड़ दिया। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही देवता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रख कर मैं ही गीत बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ, ना कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। अहंकार और पांचों पांडवों ने पूछ लिया योगेश्वर कृष्ण से। अर्जुन तीर पहनाते हुए बोले कि देखी गुरुवर मेरे तीरों की मार। भीम गदा हिलाते बोले कि देखा मैं कितना शक्तिशाली हूं। द्वारकाधीश से जब पूछा गया तो द्वारकाधीश ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो अर्जुन के रथ का संचालन कर रहा था। एक व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है जिसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। वो बर्बरीक थे जो पहाड़ी से पूरा युद्ध देख रहे थे। जब पांचों पांडव अपनी बड़ाई बर्बरीक के सामने करने लगे, जिनको खाटू श्याम बनाकर आज राजस्थान में पूरे रिंगत में पूजा जाता है, वो वही बर्बरीक। जब उनसे पूछा गया कि कौन था कुरुक्षेत्र में, क्या हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने एक बात कही। उन पांचों पांडवों से कहा कि सभी दादाओं से कहना चाहता हूं कि पूरी महाभारत पूरे कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं था, केवल सुदर्शन चक्र घूम रहा था। सब क्या कहना चाहता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गुरुदेव
कि रथ नहीं तनिक भी चलता, इससे बड़ा मैनेजमेंट मोटिवेशन नहीं हो सकता। गीता को पढ़ लोगे तो दुनिया का मैनेजमेंट सीख जाओगे, पूरी दुनिया का विज्ञान सीख जाओगे, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। हमारी माँ गीता कहती है नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम कलेजं तापो न शोषयति। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं क्या मन करते। रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतने ऊंचे थे भगवान के सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पाप के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। योगेश्वर ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां और इस समापन की अंतिम पंक्तियां, इस समारोह की अंतिम पंक्तियां, हमारे तर्पण की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की